अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 5 से 7 तक। इस सबक को हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ेंगे और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर दोहराएं ताकि आपकी तजवीद की गलतियां ख़त्म हो जाएं। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका, यहाँ पर जो अक्सर लोग गलत पढ़ देते हैं, उलाइका पढ़ते हैं। यहाँ पर वाव को भी पढ़ देते हैं। यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ेंगे, हमजा के ऊपर पेश है, सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे और इसको हमने लंबा नहीं करना। इसकी दुरुस्त अदायगी है उलाइका अला। यहाँ पर आइन हरूफ हल्की है, इसलिए हमने हलक से इसकी आवाज़ निकालनी है। आइन की जगह हमजा नहीं पढ़ना और लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? अला हुदम मिर रब्बिहिम। यहाँ पर दो चश्मी हा है, इसको हम भारी साउंड से पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। और आगे जो लफ्ज़ हैं हुदम मिर रब्बिहिम, यहाँ पर मिन रब्बिहिम नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम को रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको कहते हैं इदगाम करना, यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल कर देना। इसकी दुरुस्त अदायगी है हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका। यहाँ पर लाम के ऊपर खड़ी ज़बर भी है और बड़ी मद है। इस मद को मद्दे वाजिब भी कहते हैं, जिसको हम 4 अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। पहला हा है, यानी दो चश्मी हा है, इसको हम भारी साउंड से पढ़ेंगे। और जो मुफली लाम के बाद हा है, ये बारीक हा है, इसको हम हलक से अदा करेंगे। इसकी दुरुस्त अदायगी है हुमुल मुफ्लिहून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना, यहाँ पर नून मुशद्दिद है, नून पर हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज ले जाना। इन्नल्लज़ीना कफरू कफरू सवाउन। यहाँ पर सीन बारीक है, इसको हम बारीक पढ़ेंगे और ये सीटी वाला हर्फ भी है। अक्सर लोग सीन की जगह स्वाद पढ़ देते हैं सवाउन, जो कि गलत है। इसकी सही अदायगी है सवाउन अलैहिम अलैहिम अअज़रतहुम। यहाँ नून पर इख्फा करेंगे, यानी नाक में आवाज को छुपा कर पढ़ेंगे। अअज़रतहुम अम लम, अक्सर लोग पढ़ देते हैं अम लम, इसको हिला के पढ़ते हैं। इसको हमने हिलाकर नहीं पढ़ना, क्योंकि मीम के ऊपर भी साकिन है, लाम के बाद जो मीम है उसके ऊपर साकिन है, तो इनको हिलाकर नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे अम लम तुआज़िरहुम। यहाँ पर भी नून पर इख्फा करेंगे, यानी नाक में आवाज को छुपा कर पढ़ेंगे। तुआज़िरहुम ला युमिनून। अक्सर लोग जो गलती कर देते हैं युमिनून पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर हमने या को हमजा के साथ मिलाकर पढ़ना है, क्योंकि हमजा के ऊपर साकिन है। तो इसकी हमने सही अदायगी करनी है। इसकी सही अदायगी है युमिनून, यानी हल्का सा झटका देकर पढ़ेंगे, युमिनून नहीं पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। खतमल्लाहु
یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ختم اللہ علی علی قلوبہم. یہاں پر 2 نقطوں والی قاف ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. قلوبہم وعلی سمعہم. اکثر لوگ جلدی میں پڑھ دیتے ہیں وعلی سمعہم، جو کہ غلط ہے. اس کی درست ادائیگی ہے وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہاں پر صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اکثر لوگ یہاں پہ صاد کی جگہ سین یعنی ابصارہم پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو اس کی درست ادائیگی ہے وعلی ابصارہم غشاوہ. اگر یہاں پر وقف کریں گے تو تا جو ہے وہ ہا کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ غشاوۃ ولہم عذاب عظیم عذاب عظیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. امید ہے آج کے لیسن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.